ऋषि घर में कोई भी काम नहीं करता है, वह हर वक्त बस सोता ही रहता है, जिससे परेशान होकर ऋषि के माँ बाप ऋषि को नौकरी करने के लिए कहते हैं। यह सुनकर ऋषि तैयार हो जाता है और एक प्रोडक्ट सेल कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। इस कंपनी की सीईओ एक राधा नाम की लड़की थी, जिसे देखकर ऋषि को राधा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। जिसके बाद अब ऋषि की इंटरव्यू देने की बारी आती है। तब राधा ऋषि को अपनी कंपनी का एक क्रीम वाला डिब्बा देकर कहती है, ऋषि तुम मुझे यह डिब्बा बेचकर दिखाओ। तब ऋषि राधा से कहता है, पहली बात तो आप अपने डिब्बे की हेडलाइन में काले से गोरे होने वाला हटाकर ब्यूटीफुल लिखो, ताकि यह डिब्बा सभी लोग खरीद सकें। ऋषि की यह बात सुनकर राधा उससे इम्प्रेस हो जाती है और ऋषि को मार्केट सेलिंग का हेड बना देती है। यहाँ तक कि ऋषि की मंथली सैलरी होती है Rs 1 लाख। अब यह बात सबसे पहले ऋषि अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर ऋषि की माँ बहुत खुश होती है। इसके बाद अगले दिन ऋषि वापस कंपनी में जाता है, लेकिन यहाँ ऋषि देखता है कि एक आदमी किसी बच्चे से जबरदस्ती काम करवा रहा था। उस बच्चे से जरा सा नुकसान हो जाने की वजह से वो आदमी बच्चे को मारने लगा है। अगले ऋषि तुरंत उस आदमी के पास जाकर उसका हाथ घुमा देता है और गुस्से में कहता है, आज के बाद किसी बच्चे से काम मत करवाना। इसके बाद ऋषि उस बच्चे को खाना खिलाने के लिए होटल में ले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राधा की कंपनी का एक मैनेजर राहुल को ऋषि का ये काम पसंद नहीं आता। वो ऋषि से झगड़ने लगता है। तभी राधा राहुल को समझाती है और कहती है, तुम ऐसे लोगों से मटेरियल मत लो जो बच्चों से काम कराते हैं। धीरे धीरे राधा को ऋषि पसंद आने लगता है और वो पूरा दिन ऋषि के साथ बिताने लगती है। लेकिन जिस कंपनी से मटेरियल लेने से राधा ने मना किया था, असल में वो कंपनी रेड्डी नाम के आदमी की थी। रेड्डी गुस्से में राधा के पिताजी को धमकी देता है और कहता है, तुम्हारी बेटी ने मेरा मटेरियल लेने से मना किया है, इसीलिए अब सोच लो कि क्या करना है। यह सुनकर राधा के पिताजी बहुत नाराज हो जाते हैं और राधा को खरी खोटी सुनाते हैं। इधर दूसरी तरफ रेड्डी का गांव के एक टीचर से झगड़ा हो जाता है। टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था और यह बात रेड्डी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे डर था कि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो फिर उसकी मिल में काम कौन करेगा, इसलिए वह टीचर को बेरहमी से जान से मार देता है। इसी बीच राधा अपने फ्रेंड के बर्थडे पर ऋषि को साथ लेकर जाती है। वहाँ ऋषि की मुलाकात राधा की फ्रेंड रानी के पिताजी गोपाल से होती है। गोपाल ऋषि के अच्छे संस्कार और बोलचाल देखकर बहुत खुश हो जाता है। बाद में रात को ऋषि, गोपाल और एक सुमित नाम का लड़का तीनों साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी गोपाल ऋषि को बताता है, मेरे गांव में रेड्डी नाम के आदमी ने बहुत अत्याचार किए हैं, यहाँ तक कि मैंने गलती से अपने भाई की बेटी की शादी रेड्डी से कर दी थी। इसलिए जब भी मैं रेड्डी के खिलाफ जाने की कोशिश करता हूँ, वो मेरी भतीजी को मारने की धमकी देता है। ये सुनकर ऋषि कहता है, रेड्डी आपकी भतीजी का इस्तेमाल कर रहा है, हमें कुछ करना होगा। तब गोपाल ऋषि को बताता है, मैं एक फैक्ट्री खोल रहा हूँ। अब एक दिन राधा अकेले में ऋषि से अपने दिल की बात कह देती है, ऋषि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जिसके बाद राधा के पिताजी ऋषि और राधा की एंगेजमेंट की पार्टी रखते हैं। लेकिन यहाँ राधा के पिताजी अचानक राधा की एंगेजमेंट राहुल से करा देते हैं। ये देखकर ऋषि और राधा को बहुत बुरा लगता है। यहाँ तक कि राधा के पिताजी ऋषि को कुछ गुंडों से पिटवाने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ एक कार आती है और उसमें से एक आदमी निकलकर ऋषि से कहता है, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। ये सुनकर ऋषि हैरान रह जाता है और कहता है, ये कैसा मजाक है, मेरे पिताजी तो यही मेरे सामने खड़े हैं। तभी ऋषि की माँ ऋषि से कहती है, तुम हमारे बच्चे नहीं हो, हमने तो केवल तुम्हारी परवरिश की है। असल में तुम्हारे पिताजी का नाम तो महाकालेश्वर था। जो आदमी ऋषि को लेने गाड़ी से आया है वो ऋषि के चाचा है। वो राधा के पिताजी को धमकी देकर जाते हैं। तब ऋषि के चाचा रास्ते में रुककर ऋषि को बताते हैं, असल में तुम्हारे पिताजी इस गांव के MLA थे और जब भी गांव में कुछ गलत होता था तुम्हारे पिताजी तुरंत इंसाफ करते थे। लेकिन एक बार कुछ लोगों ने गांव की एक लड़की के साथ वो बाला काम कर दिया था। तब तुम्हारे पिताजी महाकालेश्वर ने उन गलत काम करने वाले सभी लोगों का सर धड़ से अलग कर दिया था। अब ऋषि अपने दोस्त सुधा के साथ गांव घूमने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ रेड्डी के गुंडे ऋषि को अजीब तरीके से घूर रहे थे, क्योंकि रेड्डी के गुंडों को पता चल चुका था कि ऋषि ही महाकालेश्वर का बेटा है। जिसके बाद दूसरी तरफ एक आदमी गाँव की चली आ रही प्रथा के अनुसार ऋषि के पास अपनी बेटी का नामकरण करवाने के लिए आता है। तब ऋषि इस बच्ची का नाम चित्रपवती रख देता है। दूसरी तरफ ऋषि का दोस्त सुधा राधा को कॉल करके कहता है, ऋषि तुम्हें याद कर रहा है। और इस समय ऋषि बहुत दुखी है। ये सुनकर राधा तुरंत ऋषि के गांव आ जाती है। लेकिन यहाँ राधा को बहुत प्यास लग जाती है, इसलिए वो यहाँ पर पानी ढूंढने लगती है। तब यह देखकर एक छोटी बच्ची राधा को हैंड पंप के पास ले जाकर पानी पिलवाती है और फिर थोड़ी देर बाद राधा रानी के घर पहुँच जाती है। राधा को देखकर ऋषि बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वहीं रेड्डी के गुंडों की नजर केवल ऋषि पर ही थी। जिसके बाद गांव के पंडित जी भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए गांव वालों से दूध मांग रहे थे। लेकिन रेड्डी की वजह से पंडित जी को कोई दूध नहीं दे रहा था। तब यह देखकर ऋषि और उसका दोस्त सुधा दोनों मिलकर दूध लेकर मंदिर जाते हैं। तब ले जाते हैं। तब मंदिर के पुजारी ऋषि के हाथों से ही शिवलिंग का अभिषेक करवाते हैं। थोड़ी देर बाद पुजारी जी को पता चल जाता है कि ऋषि महाकालेश्वर का बेटा है। तब पुजारी ऋषि को बताते हैं, यह मंदिर तब बना था जब तुम पैदा हुए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मन्नत मांगी थी और सबूत के लिए जहाँ तुम बैठे हो वहाँ तुम्हारी माँ का नाम भी लिखा है। तब ऋषि को अपनी माँ का नाम लिखा दिख जाता है। तब ऋषि को पुजारी जी की बातों पर विश्वास हो जाता है। लेकिन इतने में ही वहाँ रेड्डी के गुंडे शिव जी का मंदिर तोड़ने के लिए आ जाते हैं। फिर जैसे ही एक गुंडा जहाँ ऋषि की माँ का नाम लिखा था वहाँ हथौड़ा मारने वाला था, लेकिन इतने में ऋषि उस गुंडे का हथौड़ा पकड़ लेता है और इन सभी गुंडों को बारी बारी से पीट देता है। यह सब देखकर रेड्डी का एक गुंडा रेड्डी को कॉल करके कहता है, मैं अब ऋषि को खत्म कर देता हूँ। तब यह सुनकर रेड्डी अपने गुंडे को मना कर देता है, अभी तुम ऋषि को कुछ मत करना, क्योंकि महाकालेश्वर की जगह मुझे MLA का चुनाव लड़ने का मौका मिला है। लेकिन सरकार के मुताबिक महाकालेश्वर का बेटा ऋषि अभी जिंदा है, इसीलिए जब तक ऋषि खुद नहीं कहेगा कि मेरी जगह
रेड्डी चुनाव लड़ सकता है तब तक रेड्डी को टिकट नहीं मिलेगी। अब अगले दिन रेड्डी ऋषि के घर जाता है और उसे कहता है, असल में मैंने ही तुम्हारे पिताजी को मारा है और अभी भी तुम्हारी फैमिली के बहुत लोग हैं, इसलिए अगर तुम उनको जिंदा देखना चाहते हो तो MLA चुनाव में तुम्हें सरकार के सामने मेरे बारे में ही बोलना पड़ेगा। तब रेड्डी सोचता है कि ऋषि उससे डर चुका है, लेकिन अगले दिन ऋषि चुनाव में अपनी बहन रानी को खड़ा कर देता है। तब यह देखकर रेड्डी आग बबूला हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रात को गाँव में देवी माँ के मंदिर में पूजा चल रही थी। हर साल उस मंदिर की पूजा ऋषि के पिताजी महाकालेश्वर किया करते थे, लेकिन इस बार रेड्डी का एक गुंडा आकर सभी गाँव वालों को धमकाने लगता है कोई भी मंदिर में पूजा नहीं करेगा। तभी थोड़ी देर बाद रेड्डी के गुंडे की नजर ऋषि पर पड़ती है जो कि पूजा कर रहा था। तब रेड्डी का गुंडा ऋषि पर जैसे ही हमला करता है तो थोड़ी देर बाद ऋषि रेड्डी के गुंडे का शरीर आग में लिटा हुआ बाहर की तरफ फेंक देता है। इसे देखकर रेड्डी के सभी गुंडे डर जाते हैं। तब यह बात जैसे ही रेड्डी को पता चलती है तो वह तुरंत ऋषि के बड़े भाई की बेटी की बहुत पिटाई करता है और उसे ऋषि के घर ले जाता है। अब राधा की दोस्त कृष्णा ऋषि से कहती है, मुझे लगता है रेड्डी की वजह से हमारा गाँव कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि रेड्डी छोटे बच्चों से अपनी मिल में काम करवाता है और उन्हें पढ़ने भी नहीं जाने देता। तभी इसी बीच मिल में काम करने वाले बच्चों को छोड़ने के लिए रेड्डी का ट्रैकर आता है, जिसमें कि कृष्णा की बच्ची गंगा भी होती है, जो कि मिल में गिरने की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर गंगा के माँ बाप के साथ राधा और ऋषि भी रोने लगते हैं। तब राधा गंगा के हाथों पर नेल पेंट लगाकर उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती है। ये सब देखकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बगल लगा हैंडपंप उखाड़कर सीधा रेड्डी के मिल में पहुंच जाता है। वहाँ रेड्डी के कई गुंडों को वो इसी हैंडपंप से मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर रेड्डी भी ऋषि को बहुत मारता है, लेकिन आखिरी में ऋषि रेड्डी का सिर धड़ से अलग कर देता है और फिर ऋषि वापस अपने घर मुंबई पहुंच जाता है। तब ऋषि की माँ ऋषि को बताती है, मैंने अपनी दोस्त को वचन दिया था कि मैं तुम्हें रेड्डी के इलाके में कभी नहीं भेजूंगी। ये सुनकर ऋषि अपनी माँ से कहता है, फिर आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा? तब ऋषि की माँ कहती है, महाकालेश्वर का असली बेटा रुद्र है जो कि वहाँ बैठा है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें।